हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। हमारा जो चल रहा था नाउन एंड नंबर का सीरीज, उसी को आज कंटिन्यू किया जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि नाउन एंड नंबर में जितना भी बेसिक टर्म्स था वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन एंड नंबर का कुछ एडवांस टर्म्स, और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। और आप इस क्लास में देखिएगा, डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि वाकई में रूल्स का कहीं जरूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर्स रटवाते हैं कि इसको रट जाओ, उसको रट जाओ, ए नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को यानी कि नाउन पूरे पोर्शन को सही से देखे होंगे तो अभी से मैं जो भी नाउन एंड नंबर लूँगा, पढ़ाऊँगा, आपको कहीं भी रटना नहीं पड़ेगा। केवल और केवल जो नाउन और नंबर से रिलेटेड जितना भी नाउन का वीडियो है, या नाउन केस हो, नाउन का टाइप हो, नाउन का बेसिक हो, आप पहले जाके देखिए उस वीडियो को, ताकि आपको इस वीडियो में रटना नहीं पड़े। क्योंकि जैसे ही हम लिखेंगे अभी कोई रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, देखिएगा। इसीलिए हम बेसिक नाउन एंड नंबर का पढ़ाएं, 2 क्लास लिए थे। इसीलिए होता है कि आप लोग बेसिक से भागते हैं, बेसिक से नहीं भागिए। बेसिक से होता क्या है ना कि वो एडवांस का फाउंडेशन बेसिक से ही बनता है। तो जब तक आप बेसिक नहीं जानिएगा भाई, तो आप उसके एडवांस लेवल में वही काम करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। अगर रटते रटते थक गए होंगे या रटने से बचना है, तो जाके पहले नाउन का पूरा वीडियो देखिए। आई बटन यहाँ पे आएगा, स्क्रीन को टच कीजिएगा तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, नाउन का सारा प्लेलिस्ट का फोल्डर आपके सामने आ जाएगा। आप वहाँ से नाउन के वीडियो को देख के आइए, तब नाउन एंड नंबर देखिएगा तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं नाउन एंड नंबर को, और देखेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का कल कमेंट भी आ रहा था कि सर क्वेश्चंस आप बताइए। तो आप लोग पेशेंसली वीडियो को देखिए। क्वेश्चन का स्पेशल सीरीज नाउन एंड नंबर का हम रखेंगे। जो भी एग्जाम का पूछा हुआ है, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, बैंक, एसएससी, जितना भी एग्जाम में नाउन एंड नंबर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन को मैंने गैदर कर लिया, एक जगह कर लिया है। आप निश्चिंत रहिए, आपका एक भी चीज इस चैनल पे नहीं छोड़ा जाएगा। नाउन एंड नंबर खत्म जिस दिन मैं बोल दूंगा, उस दिन आप इस क्वेश्चन को उठाइएगा कि सर आप छोड़ दिए, नहीं पढ़ाएं। अभी मैं जैसे ही पढ़ाऊंगा तो मैं अपने तरफ से एग्जांपल्स कुछ बताऊंगा कि इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जब प्रैक्टिस सेशन जब नाउन एंड नंबर का चलेगा, जिसमें अलग अलग एग्जाम्स का क्वेश्चन आएगा, और आप लोग से मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी जो भी क्वेश्चन है टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए, फेसबुक ग्रुप पे भेज दीजिए, या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सएप पर्सनल है, यहाँ पे आपको आ गया होगा स्क्रीन पे, वहाँ पे भी भेज सकते हैं, या वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस आप ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस सेशन चलेगा नाउन एंड नंबर का पूरे क्वेश्चन का, जब डिफरेंट एग्जाम में पूछा, वहां पे उस क्वेश्चन को मैं डील करूंगा, तो बहुत मजा आएगा समझाने में और आपको समझने में भी। तो क्वेश्चन का एक अलग सीरीज रखेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं उस चीज को जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछता है, और कैसे उसको बनाना, इस चीज को हम जानेंगे। ठीक है, चलिए तो नाउन एंड नंबर में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज नाउन एंड नंबर का अगला पार्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकदम ध्यान से अब देखिएगा। ठीक है, और अभी कोई अगर होगा जो वीडियो को देख रहा होगा, कोई कमेंट अभी नहीं करेगा, हम जब बोलेंगे तब करेगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा क्या, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग नंबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब यही फैक्ट से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और आज मैं इस फैक्ट से आपको रटना भुला दूंगा। ठीक है, तो पहला आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में है क्या, सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। अब जैसे ही मैं बोलूंगा तो आप लोग ध्यान से मेरे बात को और वर्ड पे ध्यान से देखिएगा। लिखा क्या हुआ है भाई,
ऑलवेज सिंगुलर, यानी कि जो भी नाउन अब मैं लिखूंगा वो ऑलवेज सिंगुलर होगा, हमेशा सिंगुलर, यानी उसका क्या नहीं बनेगा, प्लूरल नहीं बनेगा। तो एक बात आप बताइए, बेसिक क्लास अगर आप किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हमेशा सिंगुलर दो चीज हो सकता है, या तो अनकाउंटेबल या प्रॉपर। अब आप कहिए सर ये तो बेसिक क्लास में पढ़े थे, यही जब बेसिक क्लास का फायदा है भाई, आप लोग रटते हैं लेकिन बेसिक को आप फोकस करिएगा, कभी नहीं रटना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा किसी भी सब कोई भी चैप्टर हो उसका बेसिक पहले अटेंड करना सीखिए, ठीक है। तो ऑलवेज सिंगुलर जैसे ही लिख दिया कि कुछ नाउन, सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर होता है हमेशा सिंगुलर होगा तो या तो वो अनकाउंटेबल होगा या तो प्रॉपर होगा। अब आपको लिखा के रटाया जाएगा कि देखो भाई हमेशा ई सिंगुलर होगा, लेकिन आप उसमें रीजन छोड़ देते क्यों होगा, हमेशा सिंगुलर इसीलिए होगा क्योंकि या तो वो अनकाउंटेबल होगा या तो वो प्रॉपर होगा। और अनकाउंटेबल में कौन कौन आ रहा था याद होगा, पीछे जो बेसिक में पढ़ाए थे, मटेरियल और ऑब्स्ट्रैक्ट हमेशा अनकाउंटेबल होता है। और प्रॉपर को सिंगुलर इसीलिए बोला जाता है कि दुनिया में जो एक है उसको प्रॉपर बोलते हैं, उसको गिनेंगे, न गिनने से फायदा नहीं है, इसलिए इसको सिंगुलर माना जाता है। आया बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में, पढ़ाए थे वहां पे। तो अब मैं जो भी नाउन्स लिखूंगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, तो समझ जाइएगा या तो वो अनकाउंटेबल होगा या तो वो प्रॉपर होगा। अब यहां पे एक चीज याद रखिए, जो हमेशा सिंगुलर होगा तो वो या तो अनकाउंटेबल या तो प्रॉपर। तो क्या भाइयों में ए एन लगेगा, तो आप कहिएगा सर अनकाउंटेबल में तो नहीं लगेगा, प्रॉपर में भी आप पढ़ाए थे पीछे, नहीं लगेगा। कहाँ रूल्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम बोलेंगे भाई 1 2 3 4 5 लगेगा, तो आप कहिएगा सर संख्या तो लगेगा ही नहीं। हम बोलेंगे कि मेनी लगेगा, तो कहिएगा सर मेनी भी संख्या बताएगा, तो नहीं लगेगा। हम बोलेंगे मिलियंस, हंड्रेड्स लगेगा, तो आप कहेगा सर ये भी तो संख्या बताएगा, तो नहीं लगेगा, क्योंकि जो आप बोले हमेशा सिंगुलर होगा, या तो अनकाउंटेबल होगा या प्रॉपर एक ही होता है, तो उसको गिनने से नहीं फायदा, संख्या नहीं लगाएंगे, और अनकाउंटेबल के पहले संख्या नहीं लगेगा। तो देखिए इसी को रूल्स बना दिया जाता है, कहीं रूल्स नहीं है, कहीं रूल्स नहीं है। तो जो हमेशा सिंगुलर होगा उसके साथ क्या क्या नहीं लगाना है, ए एन 1 2 3 4 5 जो भी हो, मेनी, मिलियंस, 100, 1000 जो भी संख्या बताने वाला शब्द नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, मतलब इसका डोंट यूज। कहां पे रूल है, अब इसी को हम रूल बना दे, बोलिए। तो बेसिक टर्म है। चलिए बी नंबर क्या है इस पॉइंट का, कि भाई ई हमेशा सिंगुलर है तो क्या होगा, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल या प्रॉपर होगा, तो क्या अनकाउंटेबल या प्रॉपर का प्लूरल बनेगा क्या, तो नहीं बनेगा प्लूरल। पीछे बहुत बार क्लास में बेसिक में पढ़ा गया है। तो लीजिए, अब टीचर बोला कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, याद कर लो भाई, वो में ए एन नहीं लगेगा, 1 2 3 नहीं लगेगा। काहे नहीं लगेगा, तो लीजिए काहे नहीं लगेगा, रीजन ये है, वो उसका प्लूरल नहीं बनेगा। हमेशा जो सिंगुलर होगा उसका प्लूरल कहला बनाएंगे, हमेशा सिंगुलर होगा वो या तो अनकाउंटेबल होगा या तो प्रॉपर होगा। तो काहे को सिंगुलर बनाना, सिंगुलर तो है ही पहले से, केवल प्लूरल उसका नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जो हमेशा सिंगुलर है या तो वो अनकाउंटेबल में होगा या तो प्रॉपर में होगा, और प्रॉपर और अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता। और प्लूरल बनाने के लिए क्या नहीं लगता है, एस या ई एस। तो लिखा दिए रूल में कि लीजिए सम नाउन से कुछ नाउन सिंगुलर होता है, हमें एस या एस नहीं लगाना। तो भाई आप क्यों का रीजन जानिए ना, क्यों, वाई। अगर वाई का रीजन जान जाइएगा ना, कहीं पे पढ़ने का जरूरत, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बेसिक अगर नहीं देखे हैं फिर से जाके देख के आइए, तभी जाके ये क्वेश्चन और ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे ही मूड इंग्लिश आ जाता है, आप भी इंग्लिश आ जाइएगा, गड़बड़ा जाएगा सब मैटर, एवरीथिंग विल बी वैनिस्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप जाके देखिए उस वीडियो को, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए आइए देखते हैं
तो वाई का रीजन ही बहुत बड़ा रीजन होता है भाई। और हम बोलते हैं वाई, हाउ और वाट जो जान गया उसको लैंग्वेज से हो जाएगा प्यार। यही 3 चीज तो जानना ही है। तो ए और एन, 1 2 3 मेनी मिलियंस 100 ये सब नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमेशा सिंगुलर होगा अनकाउंटेबल या प्रॉपर होगा, अनकाउंटेबल प्रॉपर के पहले नहीं लगेगा, उसका पुल्लल भी नहीं लगेगा। कहाँ रूल्स है? अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, प्रॉपर हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, सी नंबर पॉइंट। कौन सा वर्ब का यूज करना है? सिंगुलर वर्ब। पढ़ा के आए थे बेसिक में कि अनकाउंटेबल प्रॉपर कौन सा वर्ब लेगा? सिंगुलर। अब अनकाउंटेबल प्रॉपर सिंगुलर इसलिए लेगा क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसको सिंगुलर माना जाता है, इसका प्लूरल नहीं बन सकता है। तो कुछ नाउन जो अभी जैसे ही हम लिखाएंगे कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, वो नाउन 3 पॉइंट याद रखना है। ए एन नहीं लगेगा, प्लूरल नहीं बनेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर कोई आपसे पूछ दिया भाई क्यों, तो आप पूरा से डिस्कस करके उसको एकदम समझा दीजिए कि यह रीजन है। लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज में सेंस का जरूरी होता है और बिना सेंस के आप लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते हैं। तो जब कोई पूछेगा कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो रट नहीं जाइएगा, लिख नहीं लीजिएगा, पहले उस नाउन को देखिए क्यों सिंगुलर होगा। अगर वो काउंटेबल होता बउआ तो सिंगुलर से प्लूरल बन सकता था, लेकिन हमेशा सिंगुलर है यानी प्लूरल नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा, या तो अनकाउंटेबल या तो प्रॉपर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब कमेंट स्टार्ट कीजिए #Y से। ठीक है, चलिए क्लियर है कॉन्सेप्ट तभी क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो #No भी लिख सकते हैं, मतलब N। आइए अब आपके पॉइंट पे आते हैं कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो कौन नाउन होगा? लिखेंगे आप लोग, फटाफट बोलते जाइएगा। 3 पॉइंट याद हो गया। ए एन, 1 2 3 मेनी 100 ये सब नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सारा रीजन खत्म। प्लूरल क्यों नहीं बनेगा? जो हमेशा सिंगुलर होगा यही दोनों होगा, इसका प्लूरल नहीं बनता है। और वर्ब सिंगुलर लेगा क्योंकि ये दोनों अपने आप सिंगुलर है। तो सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर का हम लोग चलेंगे पहला पॉइंट पर। ठीक है, पहला पॉइंट। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है। लगेज, बैगेज, लीनेज, वोल्टेज, रफेज, ब्रोकेज। ठीक है, और भी हो सकता है, स्टॉपेज भी हो सकता है, हॉल्टेज भी हो सकता है। चलिए इतना ही क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे एग्जाम में तो अभी तक ये दोनों ही बहुत बार रिपीट किया है, बाकी हम इससे ज़्यादा इसलिए लिख दिए ताकि आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, रेड वाला मार्कर कहाँ गया है? चलेगा, चलो अब देखिए इसमें अब हम बोलेंगे कि भाई ये सारा है। अभी हम लोग क्या चल रहे थे? सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, जिसमें ये सारा सिंगुलर होगा। सिंगुलर में या तो अनकाउंटेबल या तो प्रॉपर। लगेज किसी का नाम है कि आइडिया का नाम है? याद कीजिए पिछले वाले क्लास में जो पढ़ा होगा हमसे वो पूरा क्लियर होगा कि सर ये किसी वस्तु का नाम नहीं, आइडिया का नाम। और आइडिया का नाम अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाई। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल की अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। लगेज को गिन के दिखा दीजिएगा, नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर, बताए थे कि वो आइडिया का नाम है। पिछले क्लास को जाके अटेंड कीजिए। तो बैगेज भी आइडिया का नाम है, तो आइडिया का नाम अब्स्ट्रैक्ट, और अब्स्ट्रैक्ट किस में आएगा? अनकाउंटेबल में। लीनेज, लीनेज का हिंदी होता है वंश। वंश को आप फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। देख उसके मेंबर को सकते हैं, उसमें कौन राजा है उसको देख सकते हैं, कौन सिपाही है उसमें उसको देख सकते हैं, लेकिन आप उसके वंश को फील कर सकते हैं। मौर्य वंश ऐसा था, तो उसमें आप अकबर को उसमें आप अशोक को देख सकते हैं, लेकिन क्या मौर्य को देख सकते हैं? नहीं, उसको फील किया जा सकता है। तो ये फील करने वाला अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसीलिए अनकाउंटेबल। ठीक है, वोल्टेज को कोई देख सकता है? नहीं देख सकता है, फील कर सकता है कि लो है या ज़्यादा है। जिसको दिख सकता है भाई
वो क्वेश्चन गलत करके आएगा। रफेज का होता है चोकर, चोकर वेट करके दिया जाता है, वजन करके देने वाला मटेरियल होता है और मटेरियल हमेशा अनकाउंटेबल होता है। ब्रोकेज का मतलब होता है भाई ब्रोकर को दिया जाने वाला अमाउंट, और जब हम बात अमाउंट का करेंगे तो अमाउंट होता है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के कारण इसमें सिंगुलर माना जाता है। क्लियर है? आ गया इसकी समझ में? ठीक, चलिए। तो ये सारा वर्ड इसीलिए हम लिखाए हैं अभी सिंगुलर में 1 नंबर पॉइंट में, क्योंकि इसमें से ये सारा में क्या है कॉमन, तो ये ट्रिक से याद कीजिएगा। ये तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट हम बता दिए। अब एग्जाम में कैसे फटाक से याद रहेगा, AGE 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 आ गया। तो AGE जिस नाउन में रहे वो नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर हमेशा होता है यानी वो या तो अनकाउंटेबल होगा या तो प्रॉपर होगा। तो ये सारा का सारा अनकाउंटेबल था, और अनकाउंटेबल में AN नहीं लगेगा, 1 2 3 नहीं लगेगा, मेनी नहीं लगेगा, मिलियन, 100, 1000 नहीं लगेगा, और अनकाउंटेबल का प्लुरल नहीं बनेगा। अब रटते रहते हैं, लगेज में एस नहीं लगेगा, लगेज में एस नहीं लगेगा, ब्रैगेज में एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? रीजन। आइए क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में किस टाइप से पूछता है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो अभी मैं दे रहा हूं आपको केवल समझाने के लिए, लेकिन जब प्रैक्टिस सेशन नाउन एंड नंबर का चलेगा तो इससे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछा हुआ है वो आपके सामने आएगा। अभी मैं केवल आपको समझाने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, खुद से क्रिएट किया हुआ। ठीक है, तो आप हड़बड़ाइए नहीं अभी कि सर छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। पेशेंसली देखिए, आपका सारा जो भी डाउट होगा क्लियर कर दिया जाएगा नाउन एंड नंबर के खत्म होते होते। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलिए, यू शुड नॉट टेक heavy luggage during journey। अब इस देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए इसको कर दिया A नंबर पार्ट, अब आप लोग का आंसर बताइएगा कौन पार्ट होगा। जैसे हम पार्ट लिखेंगे आंसर स्टार्ट होना चाहिए B, और इसको कर दिया C, और एक ऑप्शन बना दिया नो एरर D। अगर पूरा सेंटेंस पढ़ने में कोई गलती नहीं है तो आपका आंसर नो एरर यानी D। अदरवाइज आपके किस पार्ट में आंसर है उसी पार्ट को एग्जाम में क्लिक कर देना है कंप्यूटर पे। क्लियर है? तो यू शुड नॉट टेक, तुमको क्या नहीं करना चाहिए? टेक मतलब लेना नहीं चाहिए। क्या ले नहीं जाना चाहिए? तो यू शुड नॉट टेक हेवी लगेज, तुमको हेवी लगेज नहीं लेना चाहिए। तो हेवी लगेज, लगेज नाउन है और लगेज आइडिया का नाम है। अनकाउंटेबल में आप कैसे एस या एस लगा दीजिएगा? लीजिए, आपका हो गया गलत। अब एग्जाम में तो आपको सही नहीं करना है, वहां टिक लगाना है। तो आपका जो भी आंसर गलत जिस पार्ट में होगा वही आपका एग्जाम में आंसर हो जाना चाहिए। अगर कोई गलती नहीं रहता तो आंसर नो एरर यानी कि कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती रहता ही है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब आगे करा ड्यूरिंग जर्नी। जर्नी मतलब यात्रा। तो तुमको भारी सामान नहीं ले जाना चाहिए यात्रा के दौरान। सही बात बोला है, कोई बोला होगा जो इस बात को। ठीक है, यात्रा के दौरान ज़्यादा भारी भोजन ले जाइएगा। मान लीजिए कुछ ऐसा आकस्मिक घटना हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो ज़रूरी सामान को ले जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अभी क्वेश्चन आपको फिर मिलेगा ये बनाने के लिए। दे लेफ्ट their dash at the railway station। ठीक है, अब यहाँ हम ऑप्शन दे देते हैं आपको। ए में ए लगेज, आपको ऑप्शन चूज करके बताना है। बी में लगेज, सी में मेनी लगेज, और डी में लगेज। तो बताइएगा आंसर क्या होगा। ठीक है,
तो दे लेफ्ट बना है किस वर्ब से, तो लीव, लीव मतलब होता है छोड़ देना। तो दे ने क्या छोड़ दिया, दियर, मतलब दे अपना ही छोड़ दिया होगा। दियर किसका पोजीशन बताता है, दे का, जैसे आई का पोजीशन माई बताएगा, यू का योर बताएगा, तो दे का दियर। तो दे ने किसका लगेज छोड़ दिया, अपना लगेज। कहाँ पे छोड़ दिया भाई, तो रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया। तो लगेज छोड़ा तो ए लगेज होगा, तो लगेज काउंटेबल नहीं है तो ए नहीं लेगा, काउंटेबल नहीं है तो ए से नहीं लगेगा। मेनी लगता कब, जब काउंटेबल रहता तो, यानी आंसर आपका हो गया डी, और आप लोग का आंसर सही ही होगा। क्लियर है, आया समझ में। स्पेशली प्रियंका आपका कल था कि सर आप क्वेश्चन नहीं बताते, क्वेश्चन का सीरीज चलेगा बाबू, आप पेशेंस रखिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन का सीरीज हर एक एग्जाम का पूछा हुआ मैंने खुद कलेक्ट किया है बहुत सारे क्वेश्चन को, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा। आप पहले नाउन एंड नंबर को खत्म कर लेता हूं ताकि आपका कोई भी पॉइंट्स जब क्वेश्चन बताना स्टार्ट करे तो छूटे नहीं, ठीक है। चलिए आइए, तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो गया, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे सम अदर। ये था सम नाउन्स आर सिंगुलर चल रहा था ना, पॉइंट में एक नंबर है, इसको याद कर लीजिएगा, वो पॉइंट का ये एक नंबर है, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चंस देते हैं। देखिए ये YouTube है, आप लोग ये मत समझिएगा कि कुछ पॉइंट छूट जाएगा, YouTube पे नहीं पढ़ाएंगे सर, तो ऐसा कुछ नहीं है। YouTube पे आपको सारा कंटेंट दिया जाएगा, एक एक कंटेंट, बहुत सारा इसमें मेहनत लग रहा है, लेकिन आप लोग के लिए ये मेहनत मेरा सफल हो जाएगा जब आप लोग कुछ प्राप्त कर लीजिएगा। अब प्राप्त करने में ये नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा तभी आप अचीवमेंट्स कुछ किए, भाई वो जो नॉलेज है ना उसका यूज आप कहीं कर दिए, वही बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है। चाहे वो जॉब लेने में कर दीजिए, चाहे किसी को जॉब दिलाने में कर दीजिए, या किसी का भलाई कर दीजिए उस नॉलेज से, ठीक है। तो वेस्ट मत जाने दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिए तो हमको जॉब होना चाहिए तभी हम क्या है अचीवमेंट्स प्राप्त किए तभी हमको क्या मिला, कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं। उस नॉलेज से किसी का फ़ायदा हो गया या उस नॉलेज से आप किसी का फ़ायदा कर दिए तो वो दोनों इक्वल हो जाता है और वही आपका अचीवमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट। और एक चीज़ याद रखिए, कोई भी चीज़ आपके पास है तो दूसरे से शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज ऐसा चीज़ है कि जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा तब तक आपको उसका बेनिफिट नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको शेयर कीजिएगा तभी वो बाय डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट कुछ भी होगा उसमें आपको बताएगा, तब आप जाके उस पर और मेहनत कीजिएगा, तब आप में और ज़्यादा निखार आएगा आपके एजुकेशन में, आपके मतलब नॉलेज में, ठीक है। अदरवाइज अगर आप अपने अंदर दबा के रखिएगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन हम देते हैं इस पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज। क्लियर है। अब थोड़ा इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो द इंग्लिश, तो सब्जेक्ट के नाम के पहले द लग जाता है। ये आर्टिकल में पढ़ाएंगे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके नाम के पहले अगर आर्टिकल द लगाएंगे तो वहाँ के पर्सन का बात हो जाएगा। तो इंग्लिश कहाँ का है भाई, इंग्लैंड, द लग गया तो इंग्लैंड के पर्सन का बात हो गया, मतलब द इंग्लिश मतलब अंग्रेज हो गया, ठीक है। तो द इंग्लिश यानी अंग्रेज। लीव अभी बताए थे, लीव का V2 है लेफ्ट, तो लीव का V2 LEAVE, लीव का V2 है लेफ्ट, ठीक है। तो जब द इंग्लिश क्या किया, लेफ्ट मतलब क्या छोड़ दिया, ये छोड़ना होता है, तो किसको छोड़ दिया, इंडिया को। कैसे छोड़ दिया तो बताए थे, बैगेज मतलब होता है पूरा सामान जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो पूरा सामान अपना लेके चला गया, इंडिया को छोड़ दिया। तो बैग एंड बैगेज, तो बैगेज आइडिया का नाम है, तो आइडिया का नाम है तो इसमें ACIS नहीं लगेगा, तो लीजिए BAGGAGE, बैगेज आपका आंसर हो गया सही। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और इसमें देखा जाए ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके रिगार्डिंग, ठीक है। सारा वर्ड पे क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा, जहां भी पॉसिबल होगा पूछा होगा सब पे क्वेश्चन दिया जाएगा जब क्वेश्चन सीरीज चलेगा। तो अभी केवल मैं बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे आप लोग को बनाना है, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। वोल्टेज डैश अप एंड डाउन, ये DOWN है, जहां दिखाई नहीं देगा वहां पे सुन लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन ए में है गो,
बी में है गोज, सी में है बोथ और डी में है नन। तो पहला ऑप्शन हो गया गो। गो भाई कौन सा फॉर्म है? V1, गोज V5। बताए थे कि V1 का V5 क्या होता है? सिंगुलर। तो जब V5 सिंगुलर होगा तो V1 अपने आप में क्या हो जाएगा भाई? प्लुरल। बोथ मतलब दोनों, तो दोनों क्या वोल्टेज के साथ लग सकता है? तो वोल्टेज अपने आप में अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल को सिंगुलर वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब कौन हो जाएगा? गोज हो जाएगा। यानी वोल्टेज गोज अप एंड डाउन, वोल्टेज अप भी हो रहा है डाउन भी हो रहा है, कोई इस बात को बोल रहा है। आ गया समझ में? तो वर्ब से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस नाउन के साथ वर्ब क्या लगेगा। इस नाउन में एस या एस लगा के भी दे सकता है, ए एन इसके पहले लगा के भी दे सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछता है। और जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस सेशन जब नाउन एंड नंबर का चलेगा उसमें सारा क्वेश्चन को लाया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग को आज से इडियम्स एंड फ्रेज का वीडियो मिल रहा होगा सुबह 6 बजे। अगर किसी को नहीं पता होगा तो आप सुबह 6 बजे वो डेली डाल दिया जाएगा वर्ड का, ठीक है? एक वर्ड का रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 या 12 मिनट का वीडियो रहेगा। तो आप लोग वर्ड का वीडियो डेली देखना ना भूलें। ऐसे होगा क्या कि डेली डोज बन जाएगा वर्ड्स लेने का। तो ऐसे धीरे 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 करते करते 50 से 60 दिन बाद आपको फीलिंग होगा कि बहुत सारा वर्ड स्टॉक में आ गया है, ठीक है? तो डेली देखना ना भूले। और इडियम्स फ्रेज जो आप रटते हैं उसको ट्रिक पे मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको याद भी हो जाएगा उसी के उसी समय। वन वर्ड भी ट्रिक पे होगा, सिनोनिम्स भी ट्रिक पे होगा, स्पेलिंग भी ट्रिक पे होगा। तो सारा ट्रिक पे आपको याद करवा दिया जाएगा। आप सुबह देखना ना भूले 6 बजे। और वो लाइव नहीं रहेगा, वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब ये सम नाउन्स आर ऑलवेज सिमिलर में हम लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 2, ठीक है? कुछ नाउन हमेशा सिमिलर होते हैं। तो पहला देख लिए लगेज वाला। चलिए उसमें क्या याद करना है? AGE ट्रिक भी याद कर लीजिएगा साथ साथ। चलिए नेक्स्ट, SCENERY स्नेरी। उसके बाद है आपका STATIONERY स्टेशनरी, JEWELLY ज्वेलरी। उसके बाद है कटलेरी, कटलेरी। उसके बाद है क्रॉकरी। उसके बाद है आपका क्रॉकरी के बाद आ जाएगा कॉन्फेक्शनरी, ठीक है? क्रॉकरी हो गया, कॉन्फेक्शनरी हो गया। चलिए ETC कर देते हैं, इतना से काम चल जाएगा। AS एग्जाम में यही पूछता है जनरली। बाकी ERY वाला आप भी देखिएगा तो समझ। इसमें क्या है भाई ट्रिक? ERY, जिसके अंत में क्या आएगा? ERY, वो सारा का सारा सिंगुलर हमेशा होगा। अब हमेशा सिंगुलर में अनकाउंटेबल या प्रॉपर चेक करते हैं। सिनेरी किसी का नाम है कि आइडिया का? आइडिया का नाम है। पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, जाके देखिए नाउन का, क्लियर हो जाएगा। स्टेशनरी आइडिया का नाम है, जो पिछला वीडियो देख रहा होगा समझ गया होगा। क्यों? क्योंकि जिस जगह का हम लोग नाम रखते हैं स्टेशनरी, वहाँ पे स्टेशनरी मिलता है क्या? नहीं, वहाँ पे बुक, पेन, कॉपी, जो भी चीज़ है लेखन सामग्री से संबंधित वही मिलता है। तो हमारे पास एक आइडिया आया कि क्या नाम दे दिया जाए इसको? आइडिया स्टेशनरी नाम दे दिए। स्टेशनरी समझ जाएगा सब कि यहाँ पे यही चीज़ मिलेगा। तो ये आइडिया का नाम है इसलिए अनकाउंटेबल। ज्वेलरी भी आइडिया का नाम है इसलिए अनकाउंटेबल, क्योंकि ज्वेलरी जहाँ लिखा होता है ज्वेलरी नहीं मिलता, वहाँ पे या तो रिंग मिलेगा, या तो गोल्ड का कोई आइटम, या तो सिल्वर का आइटम, लेकिन ज्वेलरी नहीं मिलता, इसलिए ज्वेलरी आइडिया का नाम है भाई। कटलेरी मतलब होता है कांटा चम्मच, मतलब चम्मच से रिलेटेड जो भी चम्मच होगा वो कटलेरी होगा, ठीक है? कांटा चम्मच का टाइप का आता है। तो ये जो है ना, ये आइडिया का नाम है। एक्चुअली हम लोग चम्मच को स्पून बोलते हैं, लेकिन अब मान लो बहुत सारा डिफरेंट टाइप का चम्मच है, तो हम लोग बोलेंगे कटलेरी यहाँ पे मिलता है, कटलेरी रखा हुआ है। जब कटलेरी बोल दिया तो कटलेरी एक आइडिया का नाम है, सामने वाला को समझ में आएगा कि वहाँ पे चम्मच ही होगा। तो कटलेरी आइडिया का नाम है। और ये किसका नाम? पूरे आइडिया, मतलब इसमें क्या क्या शामिल है। जैसे स्टेशनरी में क्या क्या शामिल है, तो आइडिया बना होगा तो बुक, कॉपी, ठीक है, पेन, पेंसिल, रबर, कटर। ज्वेलरी में रिंग, नेकलेस, एंकल्स, ये सारा चीज़ मिलके ज्वेलरी बना आइडिया। तो कटलेरी में स्पून्स, डिफरेंट टाइप के स्पून्स को मिलाइएगा तो कटलेरी बन जाएगा। क्रॉकरी का मतलब होता है चीनी मिट्टी का बर्तन जितना भी होगा, प्लेट हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, जो भी हो जाएगा। क्रॉकरी मतलब चीनी मिट्टी का बर्तन, तो ये आइडिया का नाम है। अगर हम प्लेट का बात करेंगे, अगर हम कप का बात करेंगे, अगर हम कोई मान लीजिए कि स्पेशल थाली का बात करते हैं, ठीक है, तो वो सारा क्रॉकरी में आएगा, लेकिन चीनी मिट्टी का होना चाहिए वो। तो ये आइडिया हम दे दिए कि चीनी मिट्टी का जितना भी चीज़ बना उसको क्या बोले हम। तो लीजिए क्रॉकरी। तो देखते होंगे क्रॉकरी हाउस,
लिखा हुआ रहता है, समझ जाइएगा वहाँ चीनी मिट्टी का चीज़ मिलेगा, चाहे वो कप हो, चाहे ग्लास हो, चाहे प्लेट हो, मिलेगा ही। कॉन्फेक्शनरी क्या होता है? तो ये भाई चॉकलेट है। अब बहुत सारा चॉकलेट मिल रहा है। चॉकलेट जो है ना वो कॉमन नाउन है, वो उसको आप काउंट कर सकते हैं। एक मिनट, तो आइए कहाँ समझा रहे थे, तो ये हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में। तो कॉन्फेक्शनरी क्या होता है? आइडिया का नाम है। चॉकलेट का डिफरेंट टाइप्स जो भी आएगा इसके अंदर आता है, ये आइडिया का नाम है। बड़ा बड़ा चॉकलेट के रैपर के पीछे देखिएगा तो वहां पे चॉकलेट नहीं लिख के कॉन्फेक्शनरी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे चॉकलेट है तो क्या होगा, कॉन्फेक्शनरी हाउस लिख दिया जाता है। यहाँ तो आप नहीं देखते होंगे, लेकिन बड़ा बड़ा सिटी में जाइएगा तो वहाँ पे ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसी वर्ड से क्या बनाया भाई, कॉन्फेक्शनर का मतलब होता है मिठाई बनाने वाला, ठीक है। तो कॉन्फेक्शनरी मतलब चॉकलेट, ये आइडिया का नाम है। और चॉकलेट जो होता है उसको आप गिन सकते हैं वर्ड को, ठीक है। तो चॉकलेट्स हो सकता है, वो सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है। कॉन्फेक्शनरी आइडिया का नाम है, इसका नहीं बना दीजिएगा, ठीक। आइए अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चंस इस पे पूछेगा भाई कि लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा जरा देखते हैं। तो ओबामा लाइक्स द सीनरीज ऑफ द गंगा, यानी ओबामा पसंद करते हैं क्या, गंगा के सीनरीज। और सीनरीज हम बेसिक क्लास में बताए थे कि बहुत सारे दृश्य मिलके उस दृश्य का आइडिया आता है हमारे दिमाग में कि इसको क्या बोला जाता है, उसको सीनरीज बोलते हैं। यानी सीनरीज का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीन्स, ठीक है, अलग अलग प्रकार के दृश्य को बोलते हैं। तो सीनरीज का यहाँ बना दिया प्लूरल। अभी क्या बताया था, सीनरीज आइडिया का नाम है, आइडिया का नाम अनकाउंटेबल होता है तो प्लूरल बनेगा। तो नहीं, तो कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। मैं ये कितना नंबर है 2, और क्यों सिंगुलर होते हैं समझ में आ गया होगा। ट्रिक से उस पहले वाला बताया था, इसके जस्ट पहले उसको AGE याद कीजिए, इसका ट्रिक से याद कीजिए ERY, ठीक है। ERY जिसके अंत में रहेगा वो सिंगुलर होगा हमेशा, उसमें ACIS AN। और कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्यों नहीं लगेगा, किसी कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं हमेशा। तो स्नेरीज नहीं होगा, SCENERY स्नेरी होगा, और आंसर हमारा हो गया स्नेरी। क्लियर है। तो ये ABCD करके दे या फिल इन द ब्लैंक्स में दे, जैसे दे आप बना ले सकते हैं, अगर आपके पास पूरी कॉन्सेप्ट इसका है कि ये क्या होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं, चलिए। तो हम आसानी से हम लोग सीख जाएंगे, इसमें कोई मैटर नहीं है बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, CROCKERIES। अब देखिए Y को हटा के IES लगा दिया, और इज और आर अवेलेबल इन पटना, यानी क्रॉकरी कहाँ पे अवेलेबल है, पटना में। अब यहाँ दो क्वेश्चन है, मान लीजिए हम दोनों टाइप एक ही क्वेश्चन में बता दिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन न लिख के एक क्वेश्चन लिख दिए। तो या तो क्या करेगा कि उसके सब्जेक्ट को गलत कर देगा, यानी क्रॉकरीज को गलत कर दिया तो सही कर लीजिएगा क्रॉकरी। अगर ये क्रॉकरी सही लिखेगा तो वर्ब को सही पूछेगा कि गलत करके कि ये वर्ब क्या होगा, ईज होगा कि आर होगा। तो सबको पता है क्रॉकरी अनकाउंटेबल है तो ईज लेगा, आर नहीं लेगा। तो या तो ये क्वेश्चन में देगा, या तो ये क्वेश्चन में देगा, या तो क्रॉकरी को पूछेगा, या तो उसके वर्ब को पूछेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन का यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन का जब सीरीज चलेगा ना उसमें और मजा आएगा, ठीक है। कभी अभी ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, वहाँ बोलेंगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन का सीरीज डिस्कशन हम लोग करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और मान लीजिए फॉरेनर्स, विदेशी लोग क्या यूज करते हैं, कटलेरीज, यानी चम्मच का यूज करते हैं खाने में। आप लोग जानते ही होंगे, वो लोग हाथ से नहीं खाते हैं। तो कटलेरी का क्या हो जाएगा सही, कटलेरी। कटलेरीज गलत है क्योंकि ये आइडिया का नाम है, और आइडिया का नाम कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने पॉइंट पे
एक मिनट। चलिए, हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है ना, कोई इसमें हड़बड़ाना नहीं है, सीधा याद रखना है ERY और इसके पहले AGE, और कॉन्सेप्ट भी साथ साथ चल रहा है कि क्यों इसमें एस या ES या इसमें AN नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारा अनकाउंटेबल है, हमेशा सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल। तो आइए थर्ड नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उसमें नोट्स बनाइएगा, सीक्वेंस में ऐसे ही बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इथिक्स, इंजीनियरिंग्स, पॉलिटिक्स, अकाउस्टिक्स, फोनेटिक्स, बहुत सारा है, ETC कर देते हैं। अब इसमें कॉमन क्या है जरा पहले देख लेते हैं। तो ICS, 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 ICS और ICS। पहली बार जान जाइए कि ये जो जितना भी लिखा हुआ है किसी न किसी सब्जेक्ट का नाम होगा। सब्जेक्ट का नाम हम लोग फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, इसीलिए वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कारण ये सारा का सारा होगा अनकाउंटेबल। यानी कि ये जो ICS है इसमें ये पहले से एस लगा हुआ है, ऐसा नहीं समझिए कि एस लगा है प्लूरल बनाने के लिए, इसमें पहले से एस लगा हुआ है। तो ट्रिक क्या हो गया, जिसमें ICS है वो सारा का सारा सिंगुलर होगा, उसका प्लूरल नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्यों प्लूरल नहीं बनेगा, क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब सिंगुलर लेगा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले AN 1 2 3 मेनी 100 ये सब नहीं लगेगा। क्लियर। चलिए हम ये देख लेते हैं। मैथमेटिक्स सबको पता होगा, फिजिक्स सबको पता होगा, सिविक्स सबको पता होगा, इथिक्स नहीं पता होगा तो ये भी सब्जेक्ट ही है, तो इसका मतलब होता है नीति शास्त्र। जैसे नागरिक शास्त्र सिविक्स का हो गया, तो इसका मतलब होगा नीति शास्त्र, पॉलिसी के बारे में पढ़ना, अध्ययन करना, तो ये इथिक्स उसको बोलते हैं। इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियरिंग्स का मतलब होता है नस्लवाद विज्ञान, ठीक है, गोरा और काला में भेद करके बताने वाला। नेल्सन मंडेला का नाम सुने होंगे, तो ये इसी विज्ञान पे रिसर्च किए थे, इसी विज्ञान के बारे में पढ़े थे, ठीक है। पॉलिटिक्स तो पता ही है। अकाउस्टिक्स का मतलब होता है आवाज़ शास्त्र, किस टाइप का आवाज़ कैसे पकड़ना है, किस टाइप का आवाज़ होता है, डिफरेंट टाइप का आवाज़ को कैसे सीखेंगे, तो अकाउस्टिक्स यानी इस विज्ञान में आपको सीखना होगा। और फोनेटिक्स का मतलब होता है उच्चारण विज्ञान, किसी चीज़ का उच्चारण कितने तरीके से किया जा सकता है, किस विज्ञान में पढ़ना पड़ेगा, फोनेटिक्स। तो ये सारा का सारा या तो सब्जेक्ट्स है या ये विज्ञान है। क्लियर। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, या इससे आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। जनरली हमारे यहाँ तो लगता है कि इथिक्स शायद नहीं होगा, अकाउस्टिक्स भी यहाँ के यूनिवर्सिटी में शायद नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो फिर वही बात है, एस या ES नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल नहीं बनेगा, AN नहीं लगेगा, और वर्ब सिंगुलर लेगा क्योंकि ये सारा का सारा हमेशा सिंगुलर होता है, और वर्ब सिंगुलर लेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 में देखते हैं हम लोग। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब बोल दिया क्या, यहाँ पे दे दिया मैथमेटिक्स को और बोला इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, तो मैथमेटिक्स ये सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल सिंगुलर हमेशा होगा, हमेशा सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर ले लेगा। एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या होगा, मैथमेटिक इज टॉट बाय J. कुमार सर। मैथमेटिक्स किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है 1 स्टेप ऑनलाइन क्लासेज, J. कुमार सर के द्वारा।
तो यहाँ पे गलती क्या करेगा कि मैथमेटिक में का एस ही छोड़ दिया, यानी कि अभी कंप्लीट वर्ड नहीं है। तो इस टाइप से भी एग्जाम में पूछा हुआ है कितना बार। आपको लगेगा क्या कि ये एस, तो एस ये पहले से इसके साथ आ रहा है तो इसको हटाना नहीं है। तो लीजिए मैथमेटिक्स करना पड़ेगा भाई आपको। क्लियर है? चलिए एक और टाइप देते हैं। एक और टाइप में क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, ये भी सीख लेते हैं हम लोग। कहीं भी इसमें रटने का ज़रूरत नहीं है कि आपको इसको रटना पड़ेगा। केवल और केवल बेसिक बातों को याद रखिए, नाउन एंड नंबर पे कंट्रोल पाइए। नेक्स्ट तीसरा नंबर एग्जाम्पल सी, मैथमेटिक्स से ले लेते हैं। थोड़ा सा सी डज नॉट टीच मैथमेटिक्स। चलिए अब इसमें एरर खोज के बताइए कहाँ पे एरर है। तो आप लोग को देख रहे हो कि वह नहीं पढ़ाती है, सी डज नॉट टीच, क्या नहीं पढ़ाती है, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाती है। तो मैथमेटिक्स में SIMATHEMATIC और एस पहले से लगा हुआ है सही, तो फिर से ES नहीं लगा दीजिएगा भाई, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, प्लूरल नहीं बनेगा। और ये जो एस है ये पहले से है, इसलिए इसको हटाना भी नहीं है। तो जितना भी देखिए ICS तो 3 अभी आपका हो गया क्लियर। एक था क्या AGE वाला, एक था ERY वाला, और एक ICS जिसके अंत में दिखाई देगा वो हो जाएगा सिंगुलर। और एग्जाम्पल्स भी आपको लिखा चुके हैं बोर्ड पे, पीछे अभी पढ़ाए थे AG वाला, फिर ERY वाला, अभी ICS वाला। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पे डी नंबर में क्या है, द मैथमेटिक्स ऑफ KC सिन्हा अट्रैक्ट्स एवरी वन। अब तुम ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट अभी मैं बताता हूं। तो ये रहा आपका वर्ब, अट्रैक्ट हो गया V1 और ये अट्रैक्ट हो गया इसका V5 हो गया। तो ये भाई सिंगुलर और ये हो गया इसका प्लूरल, ठीक है। नहीं दिख रहा हुआ तो सुन लीजिएगा। तो अट्रैक्ट और अट्रैक्ट्स 2 वर्ब है, लगाना है। अब लगेगा तो इसका सब्जेक्ट खोजेंगे। तो इसके पहले है KC सिन्हा और मैथमेटिक्स, यही है भाई। अब आपको बहुत बार पीछे बेसिक क्लास में पढ़ाए थे कि ऑफ जब लगेगा तो वो पार्ट हो जाता है और ये टोटल हो जाता है। तो पार्ट में हमेशा द लगता है, तो द लग गया। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में द नहीं लगता है, लेकिन ऑफ जब आएगा तो टोटल और पार्ट का कॉन्सेप्ट, तो पीछे जाके बेसिक वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। टोटल और पार्ट के कॉन्सेप्ट में पार्ट में हमेशा द लगता है, पढ़ा चुके हैं। अब होगा क्या कि ये जो मैथमेटिक्स है और इसके बाद ऑफ आ रहा है, तो ऑफ क्या हो गया, प्री पोजीशन। तो बेसिक चीज को याद कीजिए ना, क्वेश्चन तो हलवा हो जाएगा, ठीक है। और प्रीपोजिशन का KC सिन्हा जो है ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को इस वर्ब से मतलब है, यानी V1 या V5, यानी प्लूरल और सिंगुलर। ये वर्ब जब भी लगेगा किसके अकॉर्डिंग लगेगा, मैथमेटिक्स, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट बन गया प्रीपोजिशन का, और ऑब्जेक्ट कभी वर्ब ले नहीं सकता है। तो बच गया यही ना सब्जेक्ट। तो अगर हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको पता है कि ये तो मैथमेटिक्स अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ लगेगा भाई V5 सिंगुलर वर्ब। लीजिए आपका आंसर सही हो गया। लेकिन अगर इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो हम ये नहीं बताते। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, तो जरा यहाँ पे ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है। चलिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखिएगा। क्या कह रहा है, द मैथमेटिक्स ऑफ KC सिन्हा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि ये जो मैथमेटिक्स है किसका है, KC सिन्हा का मैथमेटिक्स का बात हो रहा है। अब एक चीज बताइए, किसी भी सब्जेक्ट पर किसी पर्सन का अधिकार हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जब भी कोई सब्जेक्ट
किसी पर्सन के साथ लिखा हुआ रहे भाई, तो समझ जाइएगा कि वहाँ वो सब्जेक्ट नहीं होता है, वहाँ सब्जेक्ट में बैकग्राउंड में छिप जाता है कुछ चीज़। अब क्या छिप जाता है, तो लीजिए ये छिप जाता है, मैथमेटिकल व्यूज, ये छिपा हुआ है। तो जब कोई बोलेगा मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, तो वो आदमी ये नहीं कहना चाह रहा है कि केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स के, क्योंकि किसी पर्सन का कोई सब्जेक्ट पर अधिकार नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे जब इस तरह से बोला हुआ रहेगा मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, तो उसका मतलब होता है केसी सिन्हा का मैथमेटिकल पर व्यू। ठीक है, यानी केसी सिन्हा का मैथ पर जो व्यू है ना, वही इस लाइन के बैकग्राउंड में क्या है, छिपा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ लिखा हुआ मैथमेटिक्स, अगर ये सब्जेक्ट रहता तो कोई पर्सन के साथ नहीं आता तो सिंगुलर वर्ब लगा देते, लेकिन सब्जेक्ट पर्सन के साथ आ जाएगा ना भाई, तो वो सब्जेक्ट नहीं रहता है, वो बन जाता है मैथमेटिकल व्यूज। और वो व्यू किसका है, इसी पर्सन का है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स है या मैथमेटिकल व्यूज है। तो मैथमेटिकल व्यूज यानी इस पर्सन का इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में व्यूज बहुत सारा है। तो यहाँ जब जैसे ही अगर सब्जेक्ट किसी पर्सन के साथ लिखा हुआ रहे, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट, सिविक्स हो, फिजिक्स हो, कोई भी, तो समझ जाइएगा कि उस पर्सन का उस सब्जेक्ट पे अधिकार नहीं होगा, उस पर्सन का उस सब्जेक्ट पे व्यू होगा। और व्यू जैसे ही होगा तो ये वाला मीनिंग छिप जाएगा। और मैथमेटिकल व्यूज के कारण हम लोग प्लुरल लगाएंगे, क्योंकि व्यूज यहाँ एक है कि एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा हो जाता है। आया बात समझ में? तो रटवा देता है कैसे, सब टीचर लोग रटवा कैसे देते हैं, भैया सब्जेक्ट आएगा अकेले तो सिंगुलर वर्ब लिखिएगा, और सब्जेक्ट किसी पर्सन के साथ आएगा तो प्लुरल वर्ब लगाइएगा। ये कौन बात हुआ भाई? ये तो वही बात हुआ कि चल आगे आगे तू, हम भी आगे पीछे पीछे। ऐसा नहीं कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि आखिर द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा भाई कि ये केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स नहीं है, किसी के पर्सन, किसी के बाप का कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है भाई, इंडिविजुअल किसी का नहीं हो सकता है, उस पर सबका अधिकार है, कोई भी उसको ट्रीट करके कोई भी उसको पढ़ सकता है। अमीर, गरीब, बूढ़ा, जवान, बच्चा, कोई भी ले सकता है। तो यहाँ बात हो रहा है केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स पर व्यू, ये बात छिप जाता है इसके बैकग्राउंड में, और वही छिपा हुआ बात सब्जेक्ट रहता है, और वो सब्जेक्ट प्लुरल है, क्योंकि मैथमेटिकल व्यूज का बात हो रहा है। तो मैथमेटिकल व्यू क्या होगा, प्लुरल। प्लुरल के लिए अट्रैक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए पर्सन के साथ कोई सब्जेक्ट लिखा रहता है तो प्लुरल वर्ब लेता है, न कि रट जाइए, रटना नहीं आज के बाद। ठीक है, एक पॉइंट इसी पे मैं लिखता हूं, अभी आपको बताइएगा कि क्या होगा। हिज पॉलिटिक्स, अब ये सब्जेक्ट किसके साथ आया, हिज के साथ आया। हिज किसका फॉर्म है, ही का ये पॉजेसिव होगा। मान लीजिए हम लिख दिए राम्स, राम्स पॉलिटिक्स, तो क्या राम का ही पॉलिटिक्स पे अधिकार है? नहीं भाई, वहां बात हो रहा है पॉलिटिकल व्यूज ऑफ किसका, राम का। यानी वहाँ बात पॉलिटिक्स सब्जेक्ट का नहीं हो रहा है, वहाँ पे बात का हो रहा है राम के इस पॉलिटिक्स पर व्यू, विचार क्या है। इसीलिए सब्जेक्ट को पर्सन के साथ लिखा जाता है, उसका विचार जानने के लिए उस सब्जेक्ट के ऊपर, और वो विचार बैकग्राउंड में छिपा हुआ रहता है। तो राम्स पॉलिटिक्स जब लिखल रहेगा तो ईज और आर ऑप्शन दे देगा, तो आप लोग क्या मारिएगा, ईज नहीं आर, क्योंकि ये पॉलिटिक्स अब सब्जेक्ट नहीं रहा, इसके बैकग्राउंड में छिप गया पॉलिटिकल व्यूज। तो हिज पॉलिटिक्स का मतलब उसका पॉलिटिक्स, किसी का पॉलिटिक्स थोड़े हो सकता है, तो उसका पॉलिटिक्स पर विचार पूछ रहा है। तो हिज पॉलिटिक्स के साथ इज की आर, तो आर लगाइएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को आगे, यानी कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उसमें और देखेंगे वर्ड्स। 2 क्लास एक्स्ट्रा नाउन नंबर का चल जाए, लेकिन एक चीज़ नहीं छोड़ेंगे, पूरा डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। एक भी चीज़ नहीं छोड़ा जाएगा जो आपको लगे कि ये किताब उठा रहा है तो नहीं बन रहा, वो किताब उठा रहा है तो नहीं बन रहा। 50 किताब कोई ज़रूरी नहीं है, एक ही सारा ख़त्म कर देंगे यहाँ पे यूट्यूब पर।
पूरा नाउन एंड नंबर का निचोड़ निकाल के पूरा क्वेश्चन के साथ आपको ख़त्म करेंगे। प्रैक्टिस के लिए भी PDF में क्वेश्चन दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं कि अब आपको रूल पे रटना पड़ेगा या थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है कि ये कौन सा नाउन है। क्या बेसिक वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहा है? अगर हो रहा है तो #Y अभी लिखें, अदरवाइज आप #No भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए ऐसे ही और मज़े में रहिए, एंजॉय करते रहिए लाइफ को, ठीक है। और क्या कहें, चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, गुड नाइट।